गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं जो आपने चैप्टर स्टडी किया था पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है, तो देखिए ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो रखा है, 460 करोड़ वर्ष आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। फिर उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी अवधि कौन सी है, इयोन है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है, विभेदन। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं, सूर्य या क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह। ठीक है, जैसे कि कौन से ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल ग्रह है। पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ था, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। अब बात कहता है ये आपका सेकंड क्वेश्चन, ये आपको 30 शब्दों में लिखने हैं, 2 मार्क्स के ये आपके क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले इसने क्वेश्चन क्या है, पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों है। ठीक है, हम लिखने से पहले बताना चाहेंगे कि जो पृथ्वी के नज़दीक हैं या जिनके कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर हैं पृथ्वी के, ठीक है, उन्हें ही पार्थिव ग्रह बोला गया है। जो सूर्य के नज़दीक या पृथ्वी के जो पहले 4 ग्रह हैं, पहले 4 ग्रह कौन से हैं भाई, एक बुध है, एक शुक्र है, एक पृथ्वी है, एक मंगल है, इन्हें बोला गया है पार्थिव ग्रह। ठीक है, ये जो पहले 4 ग्रह हैं पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि ये ग्रह पृथ्वी की ही भांति सेलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। ठीक है, देखिए ये इसने बताया पृथ्वी की तरह ही बने हुए हैं, सेल से और धातुओं से बने हुए हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। ठीक है, लेकिन ये चट्टानी क्यों है, इसका रीज़न क्या है वो देखिए, हम यहाँ से देखते हैं। ये देखिए आपका टॉपिक है सौरमंडल, इसमें से आपको यहाँ से लिखना है पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। इसका अर्थ यह है कि ग्रह पृथ्वी की भांति ही सेलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अब रीज़न बताते हैं उस चीज़ का, ये आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। रीज़न देखिए, पार्थिव ग्रह जो है वो जनक तारे के बहुत समीप बने हुए हैं जहां अत्यधिक तापमान है। सूर्य के नज़दीक इनका तापमान ज़्यादा है जिसकी वजह से गैसें जो हैं वो यहाँ पर संघनित और घनीभूत नहीं हो सकी थी। ठीक है, सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी अतः पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैस व धूलकण को उड़ा के लेके गई थी। सेकेंड रीज़न। थर्ड कहता है पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही है जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर रुक नहीं सकी है। ठीक है, ये 3 रीज़न आपको लिखने हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पार्थिव ग्रह चट्टानी है। अब देखिए आपसे पूछा है पृथ्वी के उत्पत्ति संबंधित दिए गए तर्कों में वैज्ञानिकों के मूलभूत अंतर बताइए। कांट और लाप्स का जो था और चैम्बरलिन व मोल्टन के सिद्धांतों के बारे में, ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जो आपको फर्स्ट पैसेज रीड कराया था वहाँ पे मैंने अलग अलग साइंटिस्ट के जो सिद्धांत थे जो उन्होंने अपने बताए हैं पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित, उनके बारे में आपको रीड कराया था। तो चलिए आपके फर्स्ट पेज पर चलते हैं, आपके सेकंड क्वेश्चन के सेकंड आंसर का देखते हैं। देखिए आपको यहाँ से करना है ये पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, जर्मन दार्शनिक थे इमैनुअल कांट थे। ठीक है, 1796 में गणित लाप्सल थे, इन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया निहारिका परिकल्पना के नाम से जिसे जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ था, सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित है। ठीक है, ये कांट का और लैप्लास का ये हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद चैम्बरलिन और मोल्टन की बात करते हैं। चैम्बरलिन और मोल्टन ने क्या कहा था, ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा, इसके परिणाम स्वरूप तारे की गुरुत्वाकर्षण बल से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। जो पदार्थ अलग निकलकर हुआ था, तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य की चारों तरफ घूमने लगा, यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, चारों के बारे में बता दिया गया है यहाँ पर। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं।
तो विभेदन प्रक्रिया के बारे में जब मैंने आपको पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था जब हमारे स्थल मंडल का निर्माण हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो पृथ्वी थी, पृथ्वी काफ़ी लिक्विड स्टेट में थी, वो धीरे धीरे ठंडे होने लग गई थी, ठीक है। जैसे इसमें बता रखा है स्टार्टिंग में अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई थी। तापमान की अधिकता के कारण हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग अलग होना शुरू हो गए थे। जो हल्के पदार्थ थे और जो भारी पदार्थ थे घनत्व के अंतर के कारण अलग अलग होना स्टार्ट हो गए थे। इसी अलगाव से भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में चले गए थे। जो भारी पदार्थ कौन से, जैसे लोहा, और हल्के पदार्थ पृथ्वी के सतह या ऊपरी भाग की तरफ रह गए थे। समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस रूप में ये परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। यह पृथ्वी की भूप्रपट्टी के विकसित हो गई। इस तरीके से हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की जो प्रक्रिया है उसे विभेदन कहा जाता है, डिफ्रेंसिएशन कहा जाता है, ठीक है। जो हल्के थे और जो भारी थे पदार्थ थे जो अलग अलग हुए, ठीक है, जैसे भारी पदार्थ सेंटर में चले गए, हल्के पदार्थ ऊपर की तरफ ऊपर पट्टी पे आ गए और धीरे धीरे करके वो ठोस में परिवर्तित हो गए। जब जो ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ इसे क्या बोला गया है, विभेदन बोला गया है, ठीक है। 2 मार्क्स में आपको लिखना है। ये मैंने आपसे यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क भी कर रखा है, NCERT बुक है, आप यहाँ से देखकर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या दे रखा है। प्रारंभिक काल में पृथ्वी की धरातल का स्वरूप कैसा था, ये आपको बताना है कि जब स्टार्टिंग में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो जो उसका धरातल था वो कैसा था। देखिए जीवन के लायक तो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियाँ थी। कहता है कि जब स्टार्टिंग में जो पृथ्वी थी वो काफ़ी चट्टानी थी, गर्म थी, ठीक है, और एक वीरान ग्रह की तरह थी। वीरान मतलब जहाँ पर जीवन नहीं था। और ये कहता है उस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी मात्रा में मतलब हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थे। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी और वीरान गर्म पृथ्वी एक सुंदर ग्रह में परिवर्तित हो गई जहाँ बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। तो देखिए शुरुआती जो स्टेज थी वो कैसी थी, काफ़ी वीरान पृथ्वी थी। यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो भी ज़्यादा था, चट्टानी एरिया था सारा का सारा, और यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम 2 गैसें प्रचुर मात्रा में मौजूद थी, ठीक है। ये आपका हो गया 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन। अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें कौन सी थी, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर पहले ऑलरेडी ही मैं कर चुकी हूँ कि स्टार्टिंग में जो पृथ्वी थी वो जो हाइड्रोजन और हीलियम, ये आपको यहाँ पर दे रखा है वायुमंडल व जलमंडल का विकास। इसी में ये मैंने आपको बता रखा है प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी। सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गई हाइड्रोजन, क्योंकि सूर्य के काफ़ी नज़दीक है और सूर्य के नज़दीक होने के कारण यहाँ पे सौर पवन काफ़ी शक्तिशाली है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ से चली गई। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं हुआ बल्कि जो भी पार्थिव ग्रह, 4 पार्थिव ग्रह हैं मैंने आपको बताया है, एक बुध है, एक शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीरीज़ ही मैंने आपको बता दिया है, आप लर्न भी कर लेना। आदिकालिक वायुमंडल तो दूर धकेल दिया गया और समाप्त हो गया। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग में बहुत सी गैसें तथा जलवाष्प बाहर निकल आए थे, जिससे आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बिग बैंग सिद्धांत ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, थ्योरी के बारे में भी मैंने आपको बताया था और मैंने क्वेश्चन भी आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आपके चैप्टर में ये कहाँ दे रखा है, सेकंड ही थ्योरी, जो सेकंड पॉइंट था मैंने वहीं आपको रीड करवा दिया था। ब्रह्मांड की जब मैं उत्पत्ति की बात करती हूँ तो सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो बिग बैंग थ्योरी का है, ठीक है। तो ये बिग बैंग थ्योरी की जो परिकल्पना है ये यूनिवर्स हाइपोथेसिस, मतलब जो आपके सामने एक्सपैंडिंग ऑफ यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। ये जो बिग बैंग थ्योरी थी ये किसने प्रमाण इसका दिया था, जो मतलब ब्रह्मांड का जो विस्तार होने लग रहा है वो एडविन हब्बल ने बताया था। स्टार्टिंग में आप ये इसकी शुरुआत इस तरीके से करेंगे क्योंकि ये बड़े मार्क्स में 150 वर्ड्स इसके अंदर आपको लिखने हैं, तो यहाँ से लेकर आपको ये यहाँ तक लिखना है कि जो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है वो एडविन हब्बल ने बताया था। उसके बाद इसके 3 सिद्धांत जो इसने बताए थे, 3 स्टेजेस आपको बताई थी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बारे में, ये आपके यहाँ से स्टार्ट होकर, ठीक है, और आपके 3 पॉइंट यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं। क्लियर टू यू? नाउ योर लास्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के विकास से संबंधित अवस्थाओं को बताते हुए अवस्था विचरण को
संक्षिप्त में वर्णन करना है। ठीक है, पृथ्वी का विकास कैसे हुआ ये आपको बताना है। देखिए, अब आपने इतना चैप्टर पढ़ लिया, इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो एक बात अपने माइंड में डाल लीजिए कि ये जो क्वेश्चंस किए हैं इन्हीं में पृथ्वी की उत्पत्ति आपको बता रखी है। जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी कि स्टार्टिंग में पृथ्वी जो थी वो काफ़ी गर्म ग्रह थी, चट्टानों से भरा हुआ था, जीवन की यहाँ पे कोई संभावना थी, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस यहाँ पर मौजूद थी। ठीक है, और 400 करोड़ साल पहले ऐसा हुआ था कि मतलब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति स्टार्ट हो गई थी। आपकी बुक में भी मेंशन है 400 करोड़ सालों पहले ऐसा कुछ हुआ था। तो देखिए, जब शुरुआत में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन हुई थी, यहाँ से करना है आपको। स्थलमंडल का विकास है ना, इसमें आप यहाँ से कर लेना। यहाँ से देखिए, स्टार्टिंग में इसमें से अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई थी, यह क्रिया जारी रही। उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने व गलने लगे थे। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ था। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रवावस्था में रह गई थी और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए थे। इसी अलगाव से भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी के स्तर पर ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ यह और भी ठंडे हुए और ठोस में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। ठीक है, और पृथ्वी की भूप्रपट्टी के रूप में विकसित हो गई। तो ये आपको पृथ्वी का विकास बता दिया है कि 460 करोड़ साल पहले पृथ्वी के यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति स्टार्ट हुई थी। स्टार्टिंग में ऐसी सिचुएशन थी और ये काफ़ी गर्म थी, लेकिन धीरे धीरे करके जब इसके हल्के और भारी पदार्थ थे वो अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, जिसे विभेदन का प्रोसेस बोला गया है। सेपरेट होने के बाद जो भारी पदार्थ थे वो उसके केंद्र में चले गए, जो हल्के पदार्थ थे वो ऊपर उठकर आ गए। कुछ समय के पश्चात जो ये भारी पदार्थ थे ये भी कठोर पदार्थों में परिवर्तित हो गए। इस तरीके से जो पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसे हम भूप्रपट्टी कहते हैं उसका निर्माण हो गया। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आपको ये राइट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है।